अब हम बनाने वाले हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बहुत मुश्किल नहीं है, एक ही सम करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली कैश का ही रेप्लिका है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन, आप फर्म का नाम ऊपर लिखोगे, रिसिप्ट अमाउंट, रिपेमेंट अमाउंट, यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं, ठीक है। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये सारी आइटम्स हमें दी हैं। हमें क्या बाइफिकेशन करना है कि पैसा किससे आ रहा है किससे जा रहा है, वो ध्यान रखना है। देखो बैलेंस दिए हुए हैं, ऑलवेज राइट बैलेंस ऑन द डेबिट साइड फर्स्ट। यहाँ पे लिखेंगे टू कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 50,000 रुपीज़, टू कैश एट बैंक, दोनों का ही आप लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों लिख सकते हो। 3,40,000 ये लिखा, बैलेंस लिख सकते हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। नाउ जो भी पैसा आया ये रिसीव्ड है, लिखते जाते हैं डेबिट में क्या लिखना है, ये रिसीव्ड है, ये परचेज हो गया तो क्रेडिट में जाएगा, रेंट पेड है मतलब पेमेंट में जाएगा, ये पेमेंट में जाएगा, ये पेमेंट में जाएगा, ये पेमेंट में जाएगा। दिस इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट, न्यूज़पेपर मैगजीन खरीदी होगी पेमेंट, सेल है तो रिसिप्ट, बुक परचेज पेमेंट, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज पेमेंट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, ऑनररियम टू कोचेस, कोचेस को हम एक तरह से ऑनर कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सो बेसिकली पेमेंट, कैश इन हैंड हमारा क्लोजिंग बैलेंस। चलिए जिसमें हमने टिक किया है पहले हम उसे यहाँ डाल देते हैं। पहला टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन तो हमारा सब्सक्रिप्शन कितना है 15,70,000। नेक्स्ट डोनेशन, टू डोनेशंस, डोनेशंस कितनी है हमारी 2,80,000। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, टू ओल्ड न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के कितने 12,000। नेक्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है हमारा कितना, दैट इज 50,000। तो सारी हमने रेसिप्ट लिख ली। अब हम लिखेंगे पेमेंट्स, पेमेंट्स किसके लिए दिए हमने, यहाँ पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट्स, हमने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं, यू कैन सी हियर 5 लाख की, 5 लाख। नेक्स्ट बाय रेंट, पूरा पूरा नहीं लिखना है, रेंट पेड, इन्वेस्टमेंट परचेज, पूरा पूरा नहीं, जो अकाउंट का नाम होता है वही लिखते हैं, बाय रेंट, बाय इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से। बाय जनरल एक्सपेंसेस, बाय जनरल एक्सपेंसेस, हाउ मच 2,30,000। नेक्स्ट पोस्टेज एंड स्टेशनरी, बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी, दैट इज 25,000. Next, buy newspaper and magazines. Buy newspaper and magazines. Okay, magazines. That is how much? 87,000. Next, ये तो हो गया books. Buy books. हमने books खरीदी हैं, ठीक है, 3,40,000. Next, sports material purchase, buy sports material, okay, sports material, that is 4,70,000. चलिए the next one, interest हम लिख चुके हैं, buy honorarium, हम ऑनर कर रहे हैं अपने कोचेस को, उनके लिए पैसा दे रहे हैं, honorarium, so that is 1,50,000. Next, कैश इन हैंड, यहाँ हम लिख सकते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब यहाँ पे भी बैलेंस ब्रॉट डाउन ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना दिया है हमें 30,000। अब कैश एट बैंक हमें निकालना है, कैश एट बैंक ये हमें निकालना है। चलो हम कैसे निकालेंगे इसे, सी इस साइड का टोटल करेंगे सबसे पहले एंड देन उस साइड का टोटल माइनस कर देंगे, सिंपल एज दैट, बैलेंस ही तो निकालना है। चलिए स्टार्ट करें, 50, 3,40, 3,90, 3,90 प्लस 70, यहाँ पे 60, 70, चलो एक बार दोबारा लिख लेते हैं, 3 लाख, फर्स्ट इज 3,90, ये दोनों को मिलाकर दिस इज 0,005,1,
दैट इज 18 लाख, 18 लाख दैट इज 50,000. चेक, देखो 0 0 0 0 7 8 5 1 यहाँ जाएगा 8, तो 18 लाख 50,000. दिस इज 12 एंड 50 62,000. सब ऐड कर लेते हैं, इस साइड का ऐड हो जाएगा 2. दिस इज 10 22 दैट इज 3 1, तो 23 लाख 2,000 इस साइड का टोटल आ रहा है. चलो अब इस साइड का टोटल कर ले. 5 लाख 50, 5 लाख 50 प्लस 2 लाख 30, 7 लाख 80, 7 लाख 80 प्लस यहाँ तक 7 लाख 80 हुआ था. नेक्स्ट दिस इज 1 लाख, तो 80 प्लस 20 1 लाख, 1 लाख 12,000, 1 लाख 12,000. नेक्स्ट वन यहाँ पे आ जाते हैं 7 लाख, दिस इज 8 लाख 10,000, 8 लाख 10,000 दोनों का हमने ऐड किया यहाँ पे. नेक्स्ट 1 लाख 80,000, 1 लाख 80,000. चलिए 0 0 0, दिस इज 2, 8 plus 8 16 17 18 8 1. So here 8 8 16 17 18. ठीक है, so 18. This is the amount. See, so this is 18 लाख 82,000. इसमें से हम क्या कर लेंगे, 18 लाख 82,000 को माइनस कर देंगे, तो बैलेंस आ जाएगा हमारा 0 2. 12 में से कितना गया 4, तो दिस इज आवर अमाउंट that we can see. So here this is how much, 4,20,000. So 4,20,000 we got the amount. ठीक है, easy है. इस साइड का टोटल कर लेंगे, इस साइड का टोटल कर लेंगे. That is the first one जो हाईएस्ट होता है. So this will be 23,02,000. Okay, easy, सिंपल. क्या किया, इस साइड का टोटल माइनस दिस ऑल, लास्ट हमें अमाउंट मिल गया. बस आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ का पैसा आया है, कौन सी चीज़ का पैसा गया है. आया रिसिप्ट में, गया पेमेंट में, सिंपल एज दैट. ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट बहुत इजी है. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी डीपली. सो प्लीज प्रैक्टिस अ लॉट.